अगर आप भी मीशो से रेडीमेड ब्लाउज लेते हो या लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप मीशो से सस्ते महंगे कोई से भी रेडीमेड ब्लाउज ले रहे हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप मीशो से कोई रेडीमेड ब्लाउज लो, स्पेशली अगर आप एल साइज़ के हो, एक्सएल साइज़ के हो, तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर से रखना है कि आप जो ब्लाउज ले रहे हो वो अपनी साइज़ से एक साइज़ बड़ा आप लो, क्योंकि अगर आप स्मॉल साइज़ के हो, मीडियम साइज़ के हो तो शायद आपको वो ब्लाउज फिट भी हो जाए, लेकिन एल के बाद के अगर आप साइज़ के हो तो आपको अपनी फिटिंग की ब्लाउज मिले, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्टली मीशो के कपड़े छोटे ही आते हैं, तो आप एक साइज़ बड़ा ही लेना ताकि आप बाद में उसे ऑल्टर कर सको। वैसे भी मैंने देखा है कि अगर आप एल के हो और एक्सएल के लोगे ना तो आपको ज़्यादा फिट होता है वो, तो एक साइज़ बड़ा लेना बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। नंबर 2 पे बात करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप मीशो से कोई रेडीमेड ब्लाउज लो तो उसे पहनने से पहले आपको पूरे ब्लाउज को टेलर की हेल्प से डबल सिलाई करवा लेनी है। डबल सिलाई पूरे ब्लाउज की करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसे अगर किसी पार्टी में पहन के जा रहे हो, और मीशो की जो रेडीमेड वाले कपड़े होते हैं, स्पेशली जो रेडीमेड ब्लाउजेस होते हैं, उसकी सिलाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। अगर आप उसे बिना डबल स्टिच किए पहन लेते हो तो कहीं से भी सिलाई खुलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब भी मीशो से कोई रेडीमेड ब्लाउज लो तो उसे डबल स्टिच करवा के ही आप उसे पहनो। अगर मीशो से कोई हैवी वर्क वाला ब्लाउज चाहिए ना, सस्ता अगर आप ले रहे हो, तो प्लीज़ किसी भी ऐसे ब्लाउज को मत लेना जिसमें स्टोन या मोतियां लगे हो, बीड्स लगे हो। ऐसे ब्लाउजेस को लेना आप अवॉइड करें। उसका रीज़न ये है कि जैसा भी मैंने बताया कि जो कपड़ों की सिलाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। अगर आपने हैवी वर्क वाला कोई ऐसा ब्लाउज लिया है जिसमें बहुत सारे बीड्स लगे हैं, बहुत सारे उसमें स्टोन्स लगे हैं, तो उसके निकल जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्पेशली अगर एक जगह से कहीं से भी निकल गया ना तो वो पूरा ब्लाउज आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ऐसे ब्लाउजेस को लेना आप अवॉइड करें। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप अगर आपको हैवी वर्क में रेडीमेड ब्लाउज लेना भी है तो आप सीक्वेंस वर्क में ले सकते हो, जरी वर्क में ले सकते हो, या फिर थ्रेड वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क, ऐसे टाइप के वर्क में अगर आप लेते हो हैवी वर्क ब्लाउज तो उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं कंपैरेटिवली। अगर उसमें स्टोन्स लगे हैं या बीड्स लगे हैं या एडिशनल कोई चीज़ लगी हुई है तो उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप रेडीमेड ब्लाउज ले रहे हो और ब्लाउज में कटआउट है, स्पेशली अगर बैक में कटआउट है, तो आपको ऐसे ब्लाउजेस को लेने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मीशो के जितने रेडीमेड वाले कपड़े होते हैं ना वो फटाफट से सिलने वाले होते हैं, मतलब वो जैसे तैसे जल्दी जल्दी बना के हटा देते हैं। तो उसमें कटआउट की जो अगर डिटेलिंग है ना उस पर बहुत अच्छे से काम नहीं किया जाता है, बस उसे जैसे भी करके बना के हटा दिया जाता है। और कटआउट की जो डिटेलिंग होती है, अगर वो प्रॉपर तरीके से कटिंग ना हो, प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग ना हो, तो जब आप उसे पहनोगे ना तो वो प्रॉपरली बैठता भी नहीं है आपके बॉडी में। वो प्रॉपर जो शेप क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। मोस्टली ऐसा ही होता है। आप स्मॉल साइज़ के हो, मीडियम साइज़ के हो तो आप एक बार ट्राई कर भी सकते हो, लेकिन अगर आप एल के हो, एक्सएल के हो तो कटआउट वाले उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं आपके लिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ मुझे मीशो के रेडीमेड ब्लाउजेस में बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि इनकी लाइनिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। स्टिचिंग की क्वालिटी तो बुरी होती है, लाइनिंग की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है, जिसके वजह से उतना ज़्यादा हमें कंफर्ट फील नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मीशो से जब भी आप रेडीमेड ब्लाउज लोगे तो उसके लाइनिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। वो अच्छी क्वालिटी के कॉटन नहीं होते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि वो सिंथेटिक होते हैं, बहुत ही बुरे क्वालिटी की लाइनिंग होते हैं, जो कि समर्स के टाइम पे हमें अनकंफर्टेबल फील करवा सकते हैं, या फिर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इससे आपको रैशेस भी हो सकते हैं। रेडीमेड ब्लाउज अगर आप ले रहे हो तो आप जो ब्लाउज ले रहे हो उसके जिप की क्वालिटी, हुक की क्वालिटी, बटन्स की क्वालिटी, इन सारी चीज़ों की क्वालिटी से एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं रख के आप यहाँ रखना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरे क्वालिटी के होते हैं। अगर वो फ्रंट से ओपन वाले हैं तो हुक की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बुरी होगी कि 2 बार पहनने के बाद अगर आप वॉश करोगे तो वो उसमें जंग आपको दिखने लगेंगे, इतनी ज़्यादा बुरी क्वालिटी होती है। और एक और बात कि जो हुक होते हैं या फिर जिप बटन्स होते हैं उन्हें अच्छे से अटैच नहीं किया जाता है, तो आपको उसे भी डबल स्टिच कर लेना चाहिए, उसे पक्की तरीके से फिक्स कर लेना चाहिए, वरना वो बीच रास्ते में कहीं भी आपको धोखा देकर आपको रुला सकता है। इसीलिए उसे भी पहले से आप फिक्स कर ले ताकि बाद में आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो इससे पहले कि आप लोग बोलो कि ऐसे ब्लाउजेस नहीं लेने हैं तो कैसा ब्लाउज ले जो स्टाइलिश भी हो, अफोर्डेबल भी हो और अच्छी क्वालिटी का भी हो। सो मीशो पे सिर्फ बुरे ही नहीं, काफ़ी सारे अच्छे अफोर्डेबल और स्टाइलिश रेडीमेड ब्लाउजेस भी मिलते हैं, जो सब कुछ मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे ब्लाउजेस ले सकते हो, और इनमें से कुछ भी लेना है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करके आप ले सकते हो। इन सबके रिव्यूज मैंने चेक किए हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं ये सारे। ऑल्सो ये सारे ब्लाउजेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इनमें से ज़्यादातर ब्लाउजेस अंडर 300 के हैं, 3-4 आपको 350
250 की रेंज तक मिलेंगे। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो मीशो के टॉप 20 रेडीमेड ब्लाउजेस का जो अंडर 300 400 के हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँ। सो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।